हेलो साथियों, आपका एसएस टीचर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सीटेट ईबीएस फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 ईबीएस में मानचित्र कौशल। विकल्प 1 रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। विकल्प 2 स्थानों के सापेक्ष स्थिति के समझ को विकसित करता है। विकल्प 3 लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। विकल्प 4 पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसमें का जो क्वेश्चन सही होता है विकल्प 2 स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगले क्वेश्चन, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। विकल्प 1 माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। विकल्प 2 उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। विकल्प 3 उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करें। विकल्प 4 किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने में मदद करें। यहाँ पे विकल्प सही होता है विकल्प 3 उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 1 वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों के संवेदनशील बनाना चाहती है। विकल्प 2 यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। विकल्प 3 वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। विकल्प 4 यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सही होता है विकल्प 4। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके आकलनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। विकल्प सी यह शिक्षार्थियों कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। विकल्प डी यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ए सी डी आपका सही होता है विकल्प नंबर 4। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? विकल्प 1 शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। विकल्प 2 दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में। विकल्प 4 पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। यहाँ पे सही होता है विकल्प 4 पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्व सीखने में। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? समानता के प्रति सरोकार। विकल्प 2 अवधारणा मानचित्र। विकल्प 3 सहयोग। विकल्प 4 न्याय के प्रति सरोकार। तो यहाँ पे विकल्प 2 सही होता है अवधारणा मानचित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। विकल्प 1 नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। विकल्प 2 कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। विकल्प 3 अनुशासन को बनाए रखने के लिए। विकल्प 4 ध्यान खींचने के लिए। तो क्वेश्चन सही होता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाए रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? उचित
ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। विकल्प 2 नज़दीक के स्थान के लिए भ्रमण क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। विकल्प 3 कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। विकल्प 4 समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे सही होता है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करने का आयोजन करना, विकल्प 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इकरा ने अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। तो यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करता है, विकल्प 4 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो नीचे दिए गए अर्थ में तोरांग का जंगल जो है यह झारखंड से संबंधित है। यहाँ विकल्प सही होता है 2 झारखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। y विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर आपका घर स्थित है। तो यह डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से विकल्प नंबर 1 सही होगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। विकल्प 1 दक्षिण अफ्रीका से, विकल्प 2 दक्षिण अफ्रीका से, विकल्प 3 अफगानिस्तान से, विकल्प 4 इंग्लैंड से। तो पुर्तगाली अमेरिका से मिर्च को लेकर हमारे देश में आए थे, दक्षिण अमेरिका, विकल्प 1 सही होता है। अगला क्वेश्चन। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो यहाँ पे विकल्प 4 सही होता है, 38.5 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है। विकल्प 1 छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, यह विकल्प गलत है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, विकल्प नंबर 4 सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया था, विकल्प नंबर 1 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाला नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। विकल्प 1 पौधों को सहारा देना, विकल्प 2 ह्यूमस प्रदान करना, विकल्प 3 भोजन संचित भंडारण करना, विकल्प डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो यहाँ पे विकल्प 1 और विकल्प ए सी डी सही होता है, विकल्प नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये अभी हाल ही में अलग अलग हुआ बनाया गया है, और मणिपुर और चंडीगढ़, तो इसमें से आपका मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, विकल्प नंबर 1 सही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो विकल्प 1 गुजरात और तमिलनाडु, विकल्प 2 बिहार और बॉम्बे हाई, विकल्प 3 बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, विकल्प 4 असम और उड़ीसा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही होता है, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। विकल्प 1 कौवा चील बुलबुल, विकल्प 2 बाज चील गिद्ध, विकल्प 3 फागता कौवा मोर, विकल्प 4 बाज कबूतर तोता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाज चील गिद्ध हमारे तुलना में 4 गुना अधिक देखते हैं, विकल्प नंबर 2 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह अब तेलंगाना राज्य का भाग है, विकल्प 1 सही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। विकल्प 1 आंवला बंद गोभी टमाटर, विकल्प 2 बंद गोभी आंवला पालक, विकल्प 3 गुड़ आंवला टमाटर, विकल्प 4 आंवला पालक गुड़। तो यहाँ पे विकल्प 4 सही होता है, आंवला पालक गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदरे, लंबे और या बौने, पीले या हरे आदि। तो यह ग्राहम जॉर्ज मेंडल ने इसकी खोज की थी, विकल्प नंबर 4 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की दूरी पर बनाते हैं? विकल्प 1 असम, विकल्प 2 उड़ीसा, विकल्प 3 राजस्थान, विकल्प 4 लद्दाख। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सही होता है, विकल्प 1 असम, जो अपने घर की छत जो बनाते हैं वह ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं, जो बाढ़ आए तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो आप लोग मानचित्र में देखिए, दिल्ली यहाँ है, दिल्ली यहाँ है और गांधी गुजरात यहाँ है और पटना यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिल्ली से पहले पश्चिम दक्षिण, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद दक्षिण पूर्व है। तो यहाँ पे विकल्प सही होता है 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विकल्प 1 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करके, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प सही होता है आपका, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे, विकल्प 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? विकल्प 1 चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, विकल्प 2 चीज़ें कैसे काम करती हैं, विकल्प 3 पदार्थ, विकल्प 4 प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे विकल्प 1 सही होता है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, विकल्प 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, विकल्प सी मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, विकल्प डी बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो यहाँ पे सही होता है ए सी डी, विकल्प नंबर 2। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मिता
ने अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी की छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे हैं। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो यहाँ पे आपका सही होता है विकल्प नंबर 2 कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। अगला क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा।